हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का एक एनालिसिस है जो सेकंड शिफ्ट का मैंने दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो जीए है उसमें देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन आए थे। जीए में था एक महिला सम्मान सर्टिफिकेट से एक क्वेश्चन आया था कि आप आफ्टर 1 ईयर कितने परसेंट विड्रॉ कर सकते हैं वुमेंस के लिए, अगर वो वुमेन अकाउंट है तो। और एक इंटरेस्ट रिबेट का आया था कि वुमेंस के लिए, ये मुझे याद नहीं है कितना है, लेकिन एक इंटरेस्ट सबमिशन के लिए आया था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था इसरो का, जो इसरो ने अभी सैटेलाइट भेजी है वो किस नंबर पे थी। और एक एग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था लक्षद्वीप आइलैंड्स और किसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो वो ये क्वेश्चन था कि कितने आइलैंड्स लक्षद्वीप, जो एग्रीमेंट हुआ है लक्षद्वीप और किसी और के बीच में, वो कितने आइलैंड के बीच, कितने आइलैंड के लिए हुआ था। और एक क्वेश्चन था आदित्य L1, जो 126 डेज मिशन है इसका। उसके बाद वो आदित्य L1 में पहुंचा है। तो ये पूछा था कि इसने जो अर्थ के ऑर्बिट में कितने दिन तक ये रिवॉल्व किया था। और एक क्वेश्चन था ग्रीन बॉन्ड से कि इसमें से विच एंटिटी कैन नॉट प्रोवाइड ग्रीन बॉन्ड। तो ये उसमें ऑप्शन थे, पेमेंट बैंक था और लोकल एरिया बैंक था और स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक था। एक क्वेश्चन था सेबी से रिलेटेड कि आप कितने, अगर आप कितने साल तक ये अकाउंट ना चलाएं तो वो अनक्लेम्ड या ऐसा कुछ था, स्टॉक्स के ऐसे बेस पे था, ये मुझे याद ही नहीं है। भाई सेकंड शिफ्ट में जो जी आए थे भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की आई थी, आप कह नहीं सकते हो भाई। जी जो देख कर आया ना जी सेकंड शिफ्ट में वही जान सकते हैं। और एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मुझे याद ही नहीं है। बताइए, जब क्वेश्चन नहीं याद है थोड़े बहुत, अगर आदमी एक वैसे जियो होता है कि हाँ चलो ठीक है नहीं याद कर पाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं याद हुआ। क्वेश्चन थोड़ा बहुत 2-3 वर्ड तो याद होंगे, लेकिन वो भी नहीं याद है कि क्या आया था। बाकी इंग्लिश थोड़ा पेपर लेंथी ज़्यादा आया था। स्टेटमेंट बेस्ड फिलर्स थे 3-4। एक आरसी थी, एक कोई डिजीज़ था उसके ऊपर, एक्स कंट्री में वो डिजीज़ है, उसके मेडिसिन, मतलब मेडिसिन बनाने के अच्छी क्वालिटी में बनाने के ऊपर था वो फिलर्स। सॉरी आरसी, अच्छी आरसी थी वो, ड्यूएबल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 4 से 5 क्वेश्चन थे उसमें। फिलर्स थे सिंगल, वो 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक वर्ड रिप्लेसमेंट न्यू पैटर्न का, भाई ये तो भाई अजीब लेवल का था, ABCD था, जिसमें प्री में आता है। तो वो मेज़ में क्या है कि वो उसने सही बिठा के दिया था, ABCD फिट था अपनी जगह पे, उसकी मीनिंग भी एकदम बढ़िया आ रही थी सेंटेंस की। लेकिन उसमें इंटरचेंज करके आपको फिर अच्छा वही, मतलब जो मीनिंग है वो इंटरचेंज करके आपको वही मीनिंग निकालनी थी। ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इस पर ज़्यादा लग जाएगा भाई। अगर 5 वर्ड है तो दोनों का एक फिर बिठा करके टाइम लग जाएगा। और दूसरी चीज़, एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था ABCDE, वो भी न्यू पैटर्न पर, जैसे एक लाइन में दे देते हैं, 5 लाइन दे देते हैं, तो उसमें ABCD करके था। और ये भी न्यू पैटर्न पे था कि इसमें भी यही था कि आप एक से ज़्यादा फॉर्मेशन करके आप आंसर कर सकते थे, उसमें ये था। तो बार बार चेक करने में भाई टाइम लगता है, वो भी बहुत टाइम टेकिंग था। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें और 4 से 5 क्वेश्चन ये वर्ड रिप्लेसमेंट पे आए थे। बाकी ईडीएम बेस्ड क्वेश्चन थे, वो जो 2-3 थे वो भी थोड़े टफ थे। ईडीएम जिसको आता हो कोई दिक्कत नहीं है। एरर डिटेक्शन भी भाई टफ लेवल की थी भाई। इसमें एरर डिटेक्शन आप देख सकते हैं, मैंने किया है एक में, फिर ABCD मतलब लाइन करके दिया था। एक सेंटेंस ए था, बी एक सेंटेंस था, फिर सी, फिर डी, उसके बाद दूसरे में था, दूसरे ऑप्शन में EFGH, मतलब एक पहले में 4 सेंटेंस, दूसरे में 4 सेंटेंस, 8 सेंटेंस थे। 5 से 6 क्वेश्चन ही आए थे भाई, तगड़े लेवल के थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्वांट की, क्वांट में भाई नहीं, कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांट जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी लेवल की अच्छी आई थी, सेकंड में भी तो आई थी, क्योंकि मैंने सेकंड में मेरा था सेकंड शिफ्ट में। 4 क्वेश्चन स्पीड बैट्स के थे, ड्यूएबल थे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, ईजी थी। रॉन्ग नंबर सीरीज थी, दो क्वेश्चन थे उसमें, थोड़ा टिपिकल उसमें बताना था। बेसिक नंबर सीरीज की दो दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें वेरिएबल P के साथ था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था उसने, P और N दो वेरिएबल उसने क्वेश्चन में दिए थे। एक DI आई थी, टेबल बेस्ड वेरिएबल थी उसके साथ में। थोड़ा सा ये भी
मतलब टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। जितना ऐसा ऐसा आना चाहिए, मेरा ये मानना है कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए क्लर्क में। बस यही ये जो डीआई थे थोड़ा सा मुझे यही ड्यूएबल लगी, और बाकी मैंने और 2 डीआई मैंने की नहीं। आप नीचे देख सकते हैं, एक पाई चार्ट की डीआई है, वेरिएबल है, टोटल आर्स है, और ये देखिए ये मैंने किया ही नहीं है, ये वाला है ना, ये चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं एक मिक्सचर और उसका क्वेश्चन आया था मिक्सचर का, कि 30 लीटर्स था टोटल क्वांटिटी, 5 स्टोन के रेशियो में था, एक्स की वैल्यू 4 आ रही थी मेरी, लेकिन मैंने गलती से, मैं क्या बताऊँ, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में मैंने एक्स की वैल्यू 3 टिक कर दी, क्योंकि लास्ट में जो रेशियो आएगा वो वाटर का वो 4 आएगा। ऐसा ही सी का एक क्वेश्चन था वेरिएबल बेस्ड, जिसमें जिसमें वेरिएबल था, और उस वेरिएबल सॉल्व करने के बाद पी की वैल्यू 144 मतलब 44,400 आती। उसके बाद 10% के हिसाब से 3 साल के बाद सीआई निकालता था उसका इंटरेस्ट। प्रोबेबिलिटी प्लस वेरिएबल एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने देखा नहीं, मतलब देखा था मैंने लेकिन किया नहीं। बोर्ड एंड स्ट्रीम पे आया था क्वेश्चन, ये कैसलेट थी है ना। और डेटा सफिशिएंसी भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 स्टेटमेंट थे। बाकी अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग भाई बहुत लंबी आई थी। मैं अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग जो आई थी ना भाई, अपर लेवल की थी भाई। अब मैं बताता हूँ आपको रीजनिंग में, बहुत लोग बच्चे सोचते हैं कि रीजनिंग में हम 30 से 40 करके आएंगे रीजनिंग में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भाई। जिस हिसाब से वो आई थी ना, टाइम टेकिंग बहुत थी। अब मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग में लंदी थी, रूल बेस्ड कोडिंग आई थी, जिसमें 7 रूल थे भाई, 7 रूल थे, और काफ़ी टाइम टेकिंग थी भाई, काफ़ी टाइम टेकिंग थी। और देखिए जो मैंने लिखा है ना, ये देखिए, ये ए हैश परसेंटेज बी प्लस वी, और ये सभी कॉलम वगैरह जो भी जेड करके है, ऐसे ही 17 से 14 से हाँ 15 ऐसे मतलब एलिमेंट्स रहे होंगे। उसके यहाँ तो मैंने 5 रूल लिखा है, लेकिन 7 रूल थे वहाँ पे। 5 क्वेश्चन आए थे इसके, जो कि 5 स्टेप पे कंप्लीट हो रहा था, है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें ये भी था कि एक कंप्लीट करने के बाद दूसरा, दूसरा कंप्लीट के बाद तीसरा, तीसरा पाँचवा, ये था। और एक रूल बेस्ड वर्ड कोडिंग आई थी, इसमें भी 4 क्वेश्चन आए थे। बहुत टाइम टेकिंग था भाई, बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा। 4 से 5 लेटर थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 5 क्वेश्चन थे इस पर, 5 लेटर थे, उनकी कोडिंग करनी थी। सॉरी, जो 7 रूल थे ये नीचे वाले में थे, और जो 5 रूल मैंने ऊपर वाले में लिखा है ना, वो सही है, ये सही है। ये जो 7 रूल है ये दूसरे वाले में था। अब और बताता हूँ मैं। कोडिंग की लिक्विडिटी आई थी, बहुत ईजी थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे। अरे कोडिंग मुझे नहीं पता है, कोडिंग आई थी वो भी 3 से 4 नंबर की थी। वो मैंने देखी लेकिन मैंने की नहीं, मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, इसलिए मैंने किया नहीं, है ना। और 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग में आए थे, जो कि आपके थे, ये देखिए, वीक और स्ट्रेंथ जो आता है नहीं, ये वीक स्ट्रेंथ जो मांगता है पूछते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ इम्प्लिसिट, और इन्फेरेंस पे बेस्ड थे। तो आप देख सकते हैं। और ब्लड रिलेशन भाई 3 क्वेश्चन थे, मैंने लास्ट में सोचा 10 मिनट बचे थे, मैंने को चलो 3 क्वेश्चन ये कर लेंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे थोड़े। लेकिन बहुत ट्रिकी था भाई, जो मैं कर रहा था उसमें मेरे उसमें मेरे 3 ग्रैंड चाइल्ड आ रहे थे, 3 ग्रैंड चाइल्ड। और जो क्वेश्चन में दिया था, जो तू क्वेश्चन में दिया था, वो था एक ग्रैंड चाइल्ड, सिर्फ एक ही ग्रैंड चाइल्ड होना चाहिए। 8 से 10 मिनट इसमें मेरा लॉस हो गया, मैंने गलती की, मुझे एक डीआई बना लेनी चाहिए, सॉरी, एक पज़ल बना लेनी चाहिए थी। पज़ल एक थी, छोटी थी, लेकिन वो बन जाती, ऑरेंज था, कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 पज़ल पूछे गए थे, लगभग 3 पज़ल, मैंने पज़ल तो देखा भी नहीं, जहाँ से मुझे लगता है कि 3 पज़ल पूछे गए होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी थे, काफ़ी मतलब ठीक है, करने लायक थे, डुएबल थे। सर्कुलर अरेंजमेंट में था, 2 से 3 स्टेटमेंट थे उसमें, लाइन अरेंजमेंट था। तो ये रहा एनालिसिस। तो
बाकी अगर मैं बात करूँ कि सेकंड शिफ्ट भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है भाई। फर्स्ट के मुकाबले जो सेकंड है भाई, और ये टफ है भाई, ये टफ है। यहाँ तक कि टीचर्स भी बोल रहे हैं टफ है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो आप चिंता मत करिएगा, आप अगर आपने अच्छा किया है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपना बताऊँ तो मैंने, देखिए मेरे जीए में किया 33। आप सही सोच रहे हैं, मैंने इसमें कुछ तुक्के भी मारे हैं। तुक्के इन द सेंस मैंने 14 से 15 क्वेश्चन में तुक्के मार दिए हैं, ठीक है। 14 से, सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा है, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने किए हैं 26। हाँ इंग्लिश में 26 किए हैं मैंने, 33 26, यानी कि ये 59 हो गया, 59 हो गया। और मैं आपको क्वांट की बताता हूँ, क्वांट में मैंने किए हैं 17 क्वेश्चन, जिसमें से एक मेरा रॉन्ग हो गया तो हो गया 16। तो मेरा रॉन्ग वही हुआ था, ये मिक्सचर वाला, यही रॉन्ग हो गया था। रीजनिंग मैंने 22 किए हैं। और क्रिटिकल मैंने सारे किए, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने सारे किए। अगर एक आधी गलत होगा तो बाकी सही है मेरे। तो ये 59 प्लस ये 17 और ये 22, तो टोटल हो गए 98। 98 किया भाई, अब देखो क्या होने वाला होता है। बाकी मैंने राजस्थान से डाला है इस बार, आई होप सो राजस्थान की कट ऑफ कम जाए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। बाकी रिज़ल्ट आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।